नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ग्रीव्स कॉटन के बारे में, उसके महाप्लान 2030 के बारे में और आने वाले फ्यूचर में उसका शेयर कैसे परफॉर्म कर सकता है उसके बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले टाइम में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कंपनी की वेबसाइट के ऊपर। कंपनी की वेबसाइट में ग्रिप्स कॉटन लिमिटेड एक 165 साल से भी पुरानी प्रतिष्ठित भारतीय इंजीनियरिंग कंपनी है, जो पारंपरिक रूप से डीजल इंजन और ऑटो कंपोनेंट्स बनाने के लिए जानी जाती है। पिछले कुछ समय से कंपनी ने खुद को पूरी तरह से बदलने और भविष्य की तकनीकों के हिसाब से ढालने के लिए एक बड़ा रोड मैप तैयार किया है। कंपनी का भविष्य, इन योजनाओं और उनकी रणनीति ग्रीव नेक्स्ट का मुख्य विवरण जो है वो हम आपको बताएंगे आज। बात करें ग्रीव्स नेक्स्ट की, तो ग्रीव नेक्स्ट में कंपनी ने अपनी बिजनेस को मुख्य 3 स्तंभों में विभाजित किया है, ताकि केवल एक प्रोडक्ट इंजन पर निर्भरता को कम किया जा सके। सबसे पहला स्तंभ है एनर्जी सॉल्यूशन। कंपनी पावर जनरेशन और जनसेट के आफ्टर मार्केट सर्विस और स्पेयर पार्ट्स में अपनी हिस्सेदारी मजबूत कर रही है, या केवल एक प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी से बदलकर पूरी ऊर्जा समाधान देने वाली कंपनी बन रही है। बात करें दोस्तों दूसरे स्तंभ की, तो इसमें मोबिलिटी सॉल्यूशंस आते हैं। इसमें केवल एक पारंपरिक इंजन ही नहीं, बल्कि हर तरह के इंजन, पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक से चलने वाले पावर ट्रेन समाधान शामिल हैं। कंपनी ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट और कंपोनेंट सप्लाई को तेज़ी से बढ़ा रही है। बात करें तीसरे स्तंभ की, तो तीसरे स्तंभ में इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन। इसके तहत कंपनी नए और छोटे प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है, जो उभरते हुए औद्योगिक उपयोगों जैसे अग्निशमन और कृषि उपकरण में काम आ सकें। तो कंपनी ने अपने कोर बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 500 से 700 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स तय किया है। इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा शुरुआती 2 सालों में ही लगाया जा रहा है। यह पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे एआई बेस्ड रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में इस्तेमाल हो रहा है, जिससे लागत कम की जा सके और गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो। ग्रीव्स कॉटन की सहायक कंपनी ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट में एक स्थापित नाम बन चुकी है। ईवी आर्म का आईपीओ आने वाला है। कंपनी ने अपने ईवी बिजनेस के लिए फंड जुटाने और उसकी वैल्यू अनलॉक करने के लिए करीब 1000 करोड़ का आईपीओ लाने की योजना पर काम कर रही है। कंपनी पर्यावरण के अनुकूल वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए ऐसे इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन विकसित करने पर रिसर्च कर रही है, जिसमें दुर्लभ खनिजों की जरूरत ना पड़े, जिससे सप्लाई चेन की निर्भरता खत्म हो सके। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर फोकस। कंपनी का लक्ष्य केवल भारत तक सीमित रहना नहीं है। ग्रीव्स कॉटन अगले 5 वर्षों में अपने कुल राजस्व में निर्यात की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 20% से अधिक करना चाहती है। कंपनी ने फ्रांस की माइक्रो कार निर्माता लाइगर और वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी की है, जहां वह केवल इंजन नहीं बल्कि पूरा पावर ट्रेन सिस्टम, इंजन, एग्जॉस्ट और वायरिंग हार्नेस सप्लाई कर रही है। कंपनी यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे नए बाजारों में लोकल असेंबली पार्टनरशिप के जरिए तेजी से पैर पसार रही है। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। लगभग 22% की ग्रोथ दी है और अपने शेयर धारकों के लिए ₹2 प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की है। और बाजार विश्लेषकों के अनुसार कंपनी के 3 व्हीलर इंजन सेगमेंट में सुधार, ग्रामीण मांग में बढ़ोतरी और ईवी बिजनेस में ग्रोथ की वजह से आने वाले समय में इसके नेट प्रॉफिट में 15 से 20% तक की सालाना बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 4,987 करोड़ का और करंट मार्केट प्राइस चला है ₹214 का। 52 वीक्स का हाई ₹245 का, 52 वीक्स का लो ₹120 का। स्टॉक का पीई है 43.4 का, बुक वैल्यू 61.4 की, डिविडेंड यील्ड है 0.93% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.1%, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.10 और फेस वैल्यू है ₹2 की।
तो दोस्तों डिविडेंड की बात करें, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 29.6%। और इसके कॉन्स की बात करें तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3.59 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, और कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 4.55 ओवर 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स। बात करें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग्स जो हैं वो लगभग उतनी ही बनी है, 55.80 से 58.78% 0.02% का डिक्रीज़ है। एफ की बात करें तो उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को कम किया है, 2.25% से 1.85% पे ले गए हैं। डी की बात करें तो डी 4.08% से 3.67% पे आ गए हैं। और पब्लिक की बात करें, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया 37.86% से 38.68%। बात करें इसके 50 डेज मूविंग एवरेज की तो वो 175.99 का है, और 200 डेज मूविंग एवरेज की बात करें तो 178.42 का है। अभी कंपनी का शेयर प्राइस 214 के अप्रॉक्स चल रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में इसके शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें।